हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इन अ ग्रेट हेल्थ। मैं आज आपके पास एक अमेजिंग हिंदी लैंग्वेज में विद लाइव टेस्ट इनेबल्ड आप ही के सामने सॉल्व करूंगी एक अमेजिंग पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम अपडेट लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो गाइस, आज की अपडेट बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशल रहेगी, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग सही से वीडियो को देखें ताकि आप लोग इसमें सेलेक्ट हो जाए। ओके, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो सिर्फ 10th पास है, राइट गाइज, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है या फिर ऑलरेडी कहीं आप वर्क भी कर रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल है। एंड यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है जो मैं आपको आगे जाके इन्हीं की करियर वेबसाइट पर आपको बताऊंगी। यहाँ पर एक लाइव टेस्ट है जो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे गाइज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की अमेजिंग अपडेट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मैं हूँ आपकी करियर कोच दीक्षा शर्मा। मैं आपके पास रोजाना ऐसे ही अपडेट्स लेकर आती हूँ जिसमें आपका सिलेक्शन 100% हो। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, फ्रीलांस, पार्ट टाइम वर्क हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 2 चैनल्स भी है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डू ज्वाइन दैट। सो गाइस, जल्दी से हम आज की अमेजिंग अपडेट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अप्लाई जॉब का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से पहले उसे ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप उसे ओपन करोगे आपको जैसे इंटरफेस में आ जाओगे, ये जॉब पोस्टिंग लिंक्डइन प्रोफाइल पर आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा एनोटेटर हिंदी में, यानी कि आपका टोटली हिंदी भाषा का काम रहने वाला है। यस गाइस, तो डाटा एनोटेटर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ गाइस। तो अगर आप ये गूगल पर सर्च कर देंगे डाटा एनोटेटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा दैट ओके, मैं इसमें मीनिंग डाल देती हूँ दैट व्हाट इज डाटा एनोटेशन। हम एक बार चेक कर लेते हैं। यस, data annotation is the backbone of modern AI application. Its primary function is to help machines comprehend and interpret various forms of data such as text, video, images और audio. So guys, आप सभी जानते हैं कि आजकल AI का ही ज़माना है, तो ऐसे ही बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon, मीशो, आजियो, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट अपने आप को इनेबल कर रही है AI में। ओके गाइस, तो ये एक अमेजिंग अपडेट रहने वाली है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई इमेज दिखा दी जाएगी, उसके नीचे एनोटेट करना है दैट इसका नाम, ये जो चीज़ आती है वो फ्रूट्स के अंदर आती है, कैसे आती है, मैं आपको एक बार इमेजेस में भी दिखा देती हूँ कि इसका मतलब होता क्या है, क्योंकि आपको मेन ना जॉब्स का पता होना चाहिए कि आपकी जॉब एक्चुअल में क्या है। इसमें एक टेस्ट भी है, वो भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई इमेज ओपन करके दिखा देती हूँ कि डाटा एनोटेशन होती क्या है। जैसे हमने ये ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में डाटा एनोटेशन का काम है। जैसे आपको ये इमेज दिखा दी, अब यहाँ पर आपको कार लिखना है, लेकिन ये हिंदी में है तो आपको किस में लिखना होगा, लेकिन ये हिंदी में जॉब है तो आपको हिंदी में लिखना होगा। दैट इज, ये कार नहीं गाड़ी है, ये सेब है, ये आपका चॉकलेट है, ये आपका टॉय खिलौना, ठीक है, ये मिल्क, मोबाइल फोन। तो इस तरीके से आपको ये एनोटेट करना होता है। तो ये आपका काम रहने वाला है पार्ट टाइम बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या रिक्वेसाइट है, क्या क्या लिखा है, ताकि आप अच्छे से जान ले कि ये जॉब क्या है, फिर हम इसका लाइव टेस्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो गाइस, ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी आई है वो हिंदी लैंग्वेज में, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये RWS ग्रुप से है, दैट इज वर्किंग फॉर डिफरेंट कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon, मीशो, आजियो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये वर्क कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे ये टोटली रिमोट है, पार्ट टाइम जॉब है, एंट्री लेवल, यानी कि अगर आप फ्रेशर है तो आप बिल्कुल इस जॉब के लिए एलिजिबल है। नो वरीज फॉर दैट। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है, मैं उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ज्यादा एम्प्लॉयज है, ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी कंपनी है इनके। देख लीजिए आपके एम्प्लॉयज कितने, 5001 to 10,000 एम्प्लॉयज ऑलरेडी है इनके। ओके, 27 कंपनीज ऑलरेडी वर्क हियर, व्हाटएवर। ओके, देन यहाँ पर स्किल्स देखिए, आपके पास विंडो 10 होनी चाहिए, विंडो 10 से ज्यादा बड़ी या विंडो 10 होनी चाहिए, हिंदी आपको आना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने 8 वो स्किल्स लिखे, वो सब हम आगे देखेंगे। बाकी हम थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं और इनकी अबाउट द जॉब में रीड आउट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखिए अबाउट द जॉब में है जनरल डाटा एनोटेशन फॉर AI मॉडल, हिंदी, रिमोट, पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम आपकी जॉब है। ओके, हायरिंग प्रोसेस है, इफ इंटरेस्टेड काइंडली क्लिक ऑन अप्लाई, कंप्लीट द गिवन टेस्ट। अप्लाई करने के बाद आपको इनका एक टेस्ट देना है, वो भी हम देखेंगे किस टाइप का है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आपको इस तरीके का टेस्ट देना है। ओके, देन यहाँ पर है, इफ योर टेस्ट रिजल्ट इज पास वी विल कॉन्टैक्ट यू विद नेक्स्ट स्टेप्स, who pass the test or will only be contacted for the next step। जैसे ही आप इस लाइव टेस्ट को पास कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप्स आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपके जॉब का ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, तो ये एक क्राइटेरिया है, वो हम एक बार देख लेंगे ताकि आप लोगों को सिलेक्शन में इजी हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर वर्क शेड्यूल आपका क्या है। ये पार्ट टाइम है, मिनिमम ऑफ 20 आवर्स पर वीक आपको देने हैं, यानी कि अप्रॉक्स 4 आवर्स पर डे, मंडे टू फ्राइडे। ये 5 दिन का बना रहे कि अगर आप 5 दिन भी वीक में अगर सैटरडे संडे ऑफ लेते हो तो मंडे टू फ्राइडे आपको 4 घंटे देने होंगे। और यही अगर आप डिवाइड कर देते हो 7 डेज के अंदर तो वही आप 3 घंटे पर डे वर्क कर सकते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग वर्क आपके पास मैं लेकर आई हूँ गाइस, सो बी इन इट, क्योंकि काफी अच्छा काम है और आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज इसमें एक ही क्राइटेरिया दैट इज लाइव टेस्ट जो हम आगे जाके परफॉर्म करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। उन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। इफ यू आर फ्रेश हो, आपके करियर में गैप है, आप हाउस वाइफ है, रिटायर्ड प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हो, सब लोग एलिजिबल हो। ओके, देन यहाँ पर एजुकेशन देखिए, हिंदी रीडिंग आपके पास, मतलब हिंदी आनी चाहिए, रीडिंग राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए विद एन एजुकेशन बैकग्राउंड। मतलब कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, कोई भी हो, यू विल बी एलिजिबल फॉर इट। आपको हिंदी आनी चाहिए, देखनी पढ़नी, ये सब कुछ आना चाहिए। ओके, और स्टार्ट डेट क्या है, एज सून एज पॉसिबल, मतलब आपका अभी से ही स्टार्ट हो जाएगा। डज दिस साउंड लाइक्स यू?
तो इन्होंने बताया कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, हाउस मेकर, प्रोफेशनल लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वेयर यू कैन सेट योर ऑन शेड्यूल, आप अपने शेड्यूल में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको गिवन टाइम में करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ टुडेज एआई मॉडल्स, इफ यस देन दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। ओके गाइस, तो ये आपके लिए ही अपॉर्चुनिटी है। अब ये क्या मतलब ढूंढ रहे हैं आप में, तो इन्होंने दिखाया कि RWS ग्रुप इज लुकिंग फॉर इंडियन बेस्ड general data annotators to review and score existing AI generated responses to prompt questions in Hindi and provide constructive feedback to the responses. Obviously guys, आजकल AI का ज़माना है, तो हर कोई ब्रांड अपना AI जनरेशन बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें हिंदी बहुत ज़्यादा रोल करता है, बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो इसलिए हिंदी का यहाँ पर रोल आया है। अब आपका टास्क क्या होगा वो एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, स्कोर एंड इंप्रूव अपॉन एक्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट क्वेश्चन एंड AI जनरेटेड रिस्पॉन्स अक्रॉस द जर्नल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको करेक्टराइज में आपको करना होगा, ठीक है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, जो भी आपको उसे पहचान कर उसे बस पुट करना होगा, ये है आपका रोल। देन आपका टेस्टिंग QA अदर एनोटेटर्स, ये आपको करना होगा कि आपको कुछ एनोटेटर को चेक करना होगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है, ये करोगे। QA रिपोर्टिंग, समराइजेशन, ये सब करना होगा, ठीक है। देन है करेक्शन इनकरेक्ट प्रॉम्प्ट, मतलब इन सबको ठीक करना होगा। इवैल्यूएट AI मॉडल रिस्पॉन्सेस टू प्रॉम्प्ट स्कोरिंग, रैंकिंग, AB टेस्टिंग, फ्लैग क्वेश्चनेबल। ओके, सो यही सब यहाँ पर लिखा, जो मैंने आपको ऑलरेडी इमेज के थ्रू बता दिया कि आपको ये काम है। ओके, अब यहाँ पे देखिए वर्क बेनिफिट्स क्या है। ये आपका वर्क फ्रॉम होम है पार्ट टाइम, जो सबसे बड़ा और बढ़िया बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पर है वर्क लाइफ बैलेंस है, मेंटेन योर लाइफस्टाइल व्हाइल यू वर्क, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर सकते हो। अर्न एक्स्ट्रा मनी ऑन द साइड, मतलब आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग हो तो आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग कमा सकते हो, अगर कुछ नहीं कमा रहे हो तो एक पार्ट टाइम इनकम आप जनरेट कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर टाइमली पेमेंट में डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट, आप टाइमली पेमेंट आती है आपके खुद के बैंक अकाउंट में ही। ओके, अब यहाँ पे देखिए इक्विपमेंट्स यू विल नीड, आपको क्या क्या मतलब जरूरत होगी। हाई स्पीड इंटरनेट आपके पास कनेक्शन होना चाहिए, इट डजंट मैटर आपके पास अगर नॉर्मल इंटरनेट भी है तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए पर्सनल कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। यस, इनकी एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास लैपटॉप जरूर होना चाहिए या कंप्यूटर PC कुछ भी हो, ये एक रिक्वेस्ट है, ये आपके पास होना चाहिए। ओके गाइस, देन यहाँ पर है विंडो और मैक, मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्होंने बताया कि या तो विंडो हो या फिर मैक हो, और यहाँ पर विंडो 10 इज रिक्वायर्ड, यानी कि इससे ओल्डर नहीं चलेगा, इससे ज्यादा ही चलेगा। ओके, देन यहाँ पर है मैक, उसका वर्जन बताया कि जिसके पास मैक है उसका वर्जन ये होना चाहिए। अब जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, मस्ट बी हिंदी एंड नेटिव बेस्ड इन इंडिया, ऑब्वियसली लाइक दिस इज द जॉब फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको हिंदी तो आती है, ठीक है, ये होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क पार्ट टाइम, मिनिमम ऑफ 20 आवर्स पर वीक, जो पहले उन्होंने बता दिया कि आपको इतने घंटे देने हैं। अंडर ग्रेजुएट, एसोसिएट और बैचलर डिग्री प्रेफर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब उन्होंने प्रेफर किया है बट ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, आप कुछ भी हो, आप 10th पास हो 12th पास हो तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल ओरिएंटेड विद एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबल रिलायबल कम्युनिकेशन, अप टू डेट नॉलेज एंड इंडियन कल्चर कोर्स। ओके, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, एंड सारे इंडियंस को सब कुछ पता होता है अपना कल्चर है, नो, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा है। लाइफ एट RWS आप पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उन्होंने बोला कि बस हमें अप्लाई करना है तो हमारा लाइफ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो हम एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे गाइस हमारे पास आ रहा है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्किंग विद अस ऑन एक्साइटिंग AI अपॉर्चुनिटी। एज अ नेक्स्ट स्टेप वी वुड लाइक टू चेक योर स्किल्स रिक्वायर्ड टू दिस रोल, particularly related to your ability to spot mistakes in existing response as well as the provide constructive and concise written feedback. Couple things you keep in mind for test, कि आपको कुछ चीजें रखनी है। We do not expect you to know all the answer. It's okay to do online research, मतलब अगर आप ऑनलाइन रिसर्च भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं आपको सब कुछ पता हो, तो उन्होंने साफ लिख दिया है, ठीक है। This being said, we want to see your writing skills and our evaluator will specify checking of any traces of copy pasted responses from Google, ChatGPT और similar to। अब जो भी आप लिखोगे वो किसी भी AI प्लेटफॉर्म से नहीं होना चाहिए, वरना उनको पता चल जाएगा। डोंट वरी, सिंपल टॉपिक्स होते हैं वो हम देख लेंगे। राइट द रिस्पॉन्स इन योर ओन वर्ड्स, डू नॉट just copy on existing response from internet, any traces of this will disqualify you from the process. Okay, this test should take approx 30 to 60 minutes. Once you meet the minimum word count requirement for each question, qualify matters and more words not necessarily. Okay, अब to start हमें सबसे पहले हमने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, तो हम जल्दी से वो पुट कर देते हैं गाइस। ओके, ये हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमारे पास क्या आ रहा है गाइस, let's start with the test diksha. In this first part we are focusing on comparison for you are provided with prompt and response to the prompt. Okay, the main goal is for you to give us your input if the response meets criteria for the dimension provided. This is based guidelines your view। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या क्या, मतलब ये तरीके से टेस्ट हमारे लिए ओपन कर दिया है। इस टेस्ट में क्या क्या है वो देख लेते हैं। prompt 1 है I have an advanced calculus exam next week and I am really worried about it. I haven't going to class and if I fail this exam I will be forced to find another school. Please help me study. Response, of course, what specific topic do you need help
केमिकल कैनेटिक्स या फिर कंबशन सिस्टम एक्सपर्टी, जस्ट आस्क आई एम हियर टू हेल्प। मतलब वो बता रहे हैं किसी को स्पॉन्सर को बता रहे हैं कि मुझे मतलब कैलकुलस एग्जाम देना है बट मेरी प्रिपरेशन नहीं है, तो अब यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम देनी है, तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट फैक्चुअल फॉलो अनक्वालिफाइड एडवाइस। तो आप उन्हें मतलब ये जो रिस्पांस दिया है ये सही है या गलत है, ठीक है। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है आप ये देख लो, क्योंकि आप क्या है कि मैं आपको समझाऊंगी वो अक्षर आपको समझना है, लेकिन हमें एक बार देख लेते हैं डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है। ओके कोहेरेंस मीनिंग देखो इन्होंने बोला है कोहेरेंस का होता है वर्ड्स आर करेक्टली अरेंज्ड सो दैट आइडियाज करेक्टली कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग। तो ऑब्वियसली मीट्स क्राइटेरिया बिकॉज़ अच्छे से समझाया मतलब व्हाट स्पेसिफिक टॉपिक नीड हेल्प सारे बता दिए, ठीक है। अब रेलेवेंट तो है मीट्स क्राइटेरिया, अब फैक्चुअल है मतलब इसमें फैक्ट्स लिखे क्या, तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा फैक्चुअल है, फॉलो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है अनक्वालिफाइड एडवाइस ऐसा नहीं है, अनक्वालिफाइड एडवाइस ऐसा नहीं है, तो क्राइटेरिया नॉट आएगा। ओके अब हम यहाँ पे देखते हैं जस्टिफाई योर लॉजिक फॉर दिस क्राइटेरिया आर नॉट मतलब जो मैंने क्राइटेरिया नॉट में फैक्ट फॉलो अप क्वालिफाइड कुछ नहीं है। तो इसमें मैं लिख दूंगी जैसे कि इसमें रेलेवेंसी है, कोहेरेंस है, बट इनके कोई फैक्ट की बात नहीं है, ना ही फॉलो अप यानी कि आपको बाद में पढ़ाऊंगा जस्ट हियर टू हेल्प ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अनक्वालिफाइड एडवाइस भी नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सो द स्पॉन्सर asked normal question to help and the word factual represents some fact basis talk, ठीक है। ये फैक्ट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, which is not available in the sentence, ठीक है। ओके and there is no follow up made in the communication, ठीक है। कोई भी follow मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। also and in the last there is no unqualified एडवाइस एट ऑल, ठीक है। बिल्कुल सही थी बिल्कुल सही। इवन आप मतलब कि अनक्वालिफाइड रिव्यू सही से बाकी आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ओके तो ये मैंने फर्स्ट का कर दिया। अब देखो इसे प्रॉब्लम और मेरे सारे प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो कुछ एग्जांपल्स क्या सारे खुद से फिर कर पाए। ओके अब सेकंड देखिए क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल डाइजेशन इंक्लूडिंग द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके तो उसने मतलब क्वेश्चन पूछा है कि डिटेल डाइजेशन के बारे में बताना है एंड इंक्लूडिंग द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब रिस्पांस आ रहा है complex biological process that break down into nutrients that could then be used for energy growth and cell pair। तो बिल्कुल ठीक है मतलब डाइजेशन के बारे में बताया। फिर यहाँ पर है process in the mouth is broken down by chewing and mixed with saliva। नेक्स्ट फूड ओके यहाँ पे देखो स्पेलिंग वगैरह गलत है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट फूड ट्रेवल्स डाउन द esophagus and stomach where it is broken down further by acids then moves into the small intestine where most of the absorption of the nutrients takes place. The large intestine absorbs water and electrolytes from the remaining digestible food matters and transits the useless waste material from the body to excrete out of the body। ठीक है, इसने बिल्कुल सही बात करी है, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स की बात ये सब ये कोहेरेंट हुआ क्राइटेरिया। यहाँ पर रेलेवेंसी फैक्चुअल भी है, इसमें कोई फॉलो अप नहीं है और ना ही यहाँ पर अनक्वालिफाइड है। ऐसे आप इसका जस्टिफाई कर सकते हो इसका पूरा रीजन। ओके तो ऐसे बाकी सारी प्रॉब्लम जा रही है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी ये भी मतलब सारे आपको प्रॉब्लम जा रहा है और उस तरीके से आंसर देना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। तो दो एग्जांपल्स आप बाकी सारे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख ले। प्लीज गिव मी अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रीनहाउस इफेक्ट। अब रिस्पांस है ग्रीनहाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच heat is trapped near Earth's surface known as greenhouse gases. Imagine gases as a cozy blanket enveloping our planet, helping to maintain a warmer temperature that it would have otherwise. देखो मतलब ये बहुत सिंपल है, डायरेक्टली नॉलेज दिया रेलेवेंसी है, कोई भी अनक्वालिफाइड एडवाइस नहीं है, बट जैसे कि इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हो सकता है किसी ने मीनिंग गलत दे दिया हो, गलत तो आप से गूगल से हेल्प ले सकते हो, नो वरीज फॉर दैट। बस आपको नहीं करना है, ठीक है ये बस आपको बताना है। तो ये आपका बेसिक टेस्ट है जो आपको करना है, एंड आई होप आप सब लोग ये एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए वो अकॉर्डिंग कर लेंगे। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज जॉब। मैंने आपको सारे पॉइंट्स ब्रेक डाउन कर दिए, कैसे आपको अपना लाइव टेस्ट देना है विद एग्जांपल्स मैंने आपको प्रूफ आउट कर दिया है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं सो आई एम हियर विद यू, आप कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल चेक इट आउट। आपका यहाँ पर बस टेस्ट पास होना चाहिए, उसके बाद आपकी यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब लग जाएगी और आप आराम
आराम से बढ़िया तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आप आराम से पर डे मतलब पर आवर का इनका जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 500 मतलब 400 to 500 है। तो आप आराम से एक दिन के 1000 से 2000 रुपये कमा सकते हो गाइस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट एंड कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन इज देयर एंड थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सब लोग अपना ध्यान रखें।